नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान ने पहली बार आग जलाना कैसे सीखा होगा या पत्थर से पहला औजार कैसे बनाया होगा? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है पाषाण युग की कहानी में। ये मानव इतिहास के उस सफर की शुरुआत है जहां हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि तरक्की करना सीखा और हमारे आज की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो विषय है ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे और टेट जैसी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि तैयारी एकदम पक्की हो। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम पाषाण युग का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसके 3 सबसे ज़रूरी दौर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण को एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम एग्जाम में आने वाले कुछ खास फैक्ट्स को दोहराएंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, ये पाषाण युग यानी स्टोन एज आखिर था क्या? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पाषाण युग वो लंबा, बहुत लंबा दौर था जब हमारे पूर्वज अपनी प्राय हर जरूरत के लिए पत्थरों पर ही निर्भर थे। और ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, ये लाखों साल तक फैला एक पूरा युग था। तब जिंदगी का मतलब था शिकार करना, खाने के लिए चीजें इकट्ठा करना और आग जैसी एक रेवोल्यूशनरी खोज के साथ खुद को बदलते मौसम के हिसाब से ढालना। तो चलिए इस सफर में और पीछे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर की, पूरा पाषाण युग की। ये वो समय था जब इंसान का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना। ये इतना लंबा समय था कि इसे भी समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण, जब बड़े और भारी भरकम कोर टूल्स चलते थे। फिर आया मध्य पुरा पाषाण का दौर, जिसमें पत्थरों से परतें निकालकर ज्यादा तेज धार वाले फ्लेक टूल्स बनाए जाने लगे। और आखिर में उच्च पुरा पाषाण, जब फ्लिंट यानी चकमक पत्थर और हड्डियों से और भी बेहतर और भी नुकीले औजार बनने लगे। हर दौर टेक्नोलॉजी में एक नए अपग्रेड जैसा था। तो अगर इस पूरे युग को एक नज़र में देखें तो क्या पता चलता है? ये दौर लगभग 4.5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला। औजारों में चॉपर, हैंड एक्स, ब्लेड, स्क्रैपर ये सब शामिल थे और ये ज्यादातर क्वार्टसाइट नाम के पत्थर से बनते थे। इस समय के लोग पूरी तरह शिकारी थे, खाना जमा करते थे और गुफाओं या चट्टानों के नीचे रहते थे। तो सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? जवाब मिलता है इन जगहों से, जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, जहां आज भी हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मौजूद हैं। पंजाब की सोहन घाटी, जहां से शुरुआती औजार मिले हैं। और सबसे खास नर्मदा घाटी में हथनौरा से मिली इंसान की खोपड़ी का जीवाश्म। ये भारत में मानव का सबसे पुराना सबूत है। सोचिए कितनी बड़ी खोज है। जैसा कि इस नक्शे पर देख सकते हैं, ये सारी जगहें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। ये देखिए, भीमबेटका और नर्मदा घाटी मध्य भारत में है और सोहन घाटी उत्तर पश्चिम की तरफ है। पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण युग। इसे बदलाव का दौर या संक्रमण का समय भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान जलवायु बदल रही थी, बर्फ पिघल रही थी, मौसम गर्म हो रहा था और इंसान भी इन बदलावों के साथ जीने के लिए नई नई तकनीकें बना रहा था। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये 1 से 8 सेंटीमीटर जितने छोटे, ज्यामितीय आकार के, बहुत तेज धार वाले पत्थर के औजार थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर आरी या हसिया जैसे कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे। ये उस जमाने के स्मार्ट टूल्स थे। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बार जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ना भी खाने का एक जरूरी हिस्सा बन गया। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों से हमें पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले। नक्शे पर देखिए, ये है वो जगहें बागोर और आदमगढ़। इन्हीं जगहों से मिले सबूत हमें बताते हैं कि इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, उसने जानवरों को अपने साथ रखना भी शुरू कर दिया था। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन इसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रेवोल्यूशनरी मोड़ पर, नव पाषाण युग। इसे कृषि क्रांति का दौर भी कहते हैं। इसी युग ने इंसान को घुमंतू जीवन से निकालकर एक जगह बसना सिखाया। यहाँ देखिए कि कैसे सब कुछ बदल गया।
ये दौर करीब 6000 से 3000 ईसा पूर्व का था। औजार अब पहले से ज्यादा चिकने और पॉलिश किए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव था खेती की शुरुआत। इसी के कारण लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, गांव बसे, पशुपालन और सिस्टमैटिक हुआ, और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। सीधे शब्दों में कहें तो इंसान अब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था। इस क्रांति के सबूत हमें पूरे उपमहाद्वीप से मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जहां खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बुर्ज़होम में गड्ढों वाले घर मिले, और एक बहुत ही अनोखी बात देखने को मिली, मालिकों के साथ दफनाए गए कुत्ते। और बिहार के चिरांद में तो बड़ी तादाद में हड्डी से बने औजार मिले। नक्शे पर इन जगहों का फैलाव देखिए। मेहरगढ़ पश्चिम में है, बुर्ज़होम एकदम उत्तर में और चिरांद पूर्व में। इससे पता चलता है कि खेती और गांव बसाने का ये जो आइडिया था, वो किसी एक कोने में नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों पर फैल रहा था। अब मेहरगढ़ की बात अलग से करनी होगी, क्योंकि ये जगह अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये दक्षिण एशिया की उन सबसे पुरानी जगहों में से एक है जहां खेती और पशुपालन के इतने साफ सबूत मिलते हैं। यहाँ के लोग गेहूं और जौ उगाते थे, कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे, और यहाँ तक कि स्थानीय तांबे का भी इस्तेमाल करने लगे थे। चलिए, अब फटाफट से कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें तो बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कृषि की शुरुआत हुई नवपाषाण युग में। दूसरा, भीमबेटका की मशहूर गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। तीसरा, इन गुफाओं में जो चित्रकारी है उसका संबंध किस युग से है? पुरापाषाण युग से। और चौथा, छोटे पत्थर के औजार यानी माइक्रोलिथ्स किसकी पहचान है? मध्यपाषाण युग की। बहुत बढ़िया। तो अब वक्त है ये देखने का कि हमने जो भी समझा वो हमें कितना याद रहा। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल ये है, कृषि की शुरुआत किस युग में हुई? ऑप्शंस हैं ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण या डी ताम्रपाषाण। सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवपाषाण। जी हाँ, कृषि क्रांति इसी युग की देन है। चलिए, अगला सवाल, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में या डी उत्तर प्रदेश में? इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी याद रखिएगा। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। खेती ने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया, ये तो हम सब जानते हैं। पर जरा सोचिए, इस बड़े बदलाव के लिए इंसान को सबसे बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।